वो तरक्की को पाता है, वो सफलता को देखता है, वो आशीषों को देखता है, वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता रहता है। जो उनके लाइफ को स्पॉइल करती है, बर्बाद करती है, उनके जीवन में आगे सफलता को और बहुत बड़ी बड़ी बातों को उन्हें अचीव करने से प्रभु रोकती है, यीशु के नाम में। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष टॉपिक पर, जो एक ऐसा टॉपिक है जो हर घर में किसी न किसी के जीवन में पाया जाता है। किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में वो टॉपिक, वो विषय पाया जाता है और उसके विषय में बाइबल हमें आगाह करती है कि हमें वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैक्सिमम परिवारों में कोई न कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए बाइबल हमें मना करती है। वो व्यक्ति वो काम करता रहता है अपनी लाइफ में, उसे नहीं पता, लेकिन वो जाने अनजाने में उसे करता ही रहता है। वो काम जानते हैं क्या है? हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, उसका 13 अध्याय और 4 पद कि आलसी का प्राण लालसा तो करता है। यहां पर एक शब्द आया है आलसी। आलसी आप हर एक परिवार में देखेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा। आलसी क्या करता है? आलसी का प्राण केवल लालसा करता है। आलसी केवल सोचता है, विचारता है, प्लान बनाता है, योजनाएं बनाता है, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं करता। वो लेटा रहता है, उस पर काम नहीं करता। वो आलसी है। वो कहता है मैं कल करूंगा, वो कहता है मैं परसों करूंगा, मैं अगले महीने करूंगा, और ऐसे ऐसे दिन तो निकल जाते हैं, लेकिन उसकी स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। कारण क्या है? क्योंकि वो अपने सब कामों में क्या है? आलसी है। किसी भी काम को वो करना नहीं चाहता, किसी भी काम पर वो हाथ नहीं लगाना चाहता। वो अपने आप को हर एक काम से पीछे खींचता है, अपने आप को हर एक काम से पीछे खींचता है कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन असलियत में क्या है कि वो आलसी है। उसका शरीर में उसने आलस को भर दिया है, एक्टिव नहीं है, आलसी हो गया है। लिखा है उसका प्राण लालसा तो करता है, योजना तो है, प्लान भी है, कुछ पाने की इच्छा भी है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। क्योंकि वो क्या है? वो आलसी है। वो कामकाजी नहीं है, वो काम नहीं करता। वो आलस से भरा हुआ है, वो आलस से लेटा हुआ है, वो आलस से बैठा हुआ है। जहां दुनिया के पास समय नहीं है, उसके पास लेटने का, उसके पास बैठने का, उसके पास गप्पे मारने का, उसके पास समय है। दुनिया के पास समय नहीं है और आलसी के पास बहुत समय है। इसलिए बाइबल कह रही है कि उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। आलसी को, वो हमेशा आलसी रहता है, वो हमेशा गरीब ही रह जाता है, वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। लेकिन उसी के अगेंस्ट में एक और व्यक्ति है। लिखा है परंतु कामकाजी। जो व्यक्ति कामकाजी होता है, जो व्यक्ति एक्टिव होता है, जो काम को करने में अपने हाथों को बढ़ाता है, जो फुर्तीला है, जो हर एक काम को करने के लिए आगे आ जाता है, उसके लिए बाइबल कह रही है कि हष्ट पुष्ट हो जाता है। जो कामकाजी है वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता रहता है, वो तरक्की को पाता है, वो सफलता को देखता है, वो आशीषों को देखता है। कौन? जो कामकाजी व्यक्ति है। अब बाइबल में पढ़ेंगे प्रभु ने जितने भी लोगों को चुना और अपने लिए इस्तेमाल किया, वे सारे के सारे कामकाजी लोग थे, जो काम कर रहे थे। बिना काम वाले को परमेश्वर ने नहीं चुना। मूसा को चुना जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था, काम कर रहा था। दाऊद को चुना, वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वो भी काम कर रहा था। यीशु मसीह ने जब लोगों को चुना तो वो मछुआरे थे,
वो मच्छियां पकड़ रहे थे, अपना काम कर रहे थे। मत्ती को चुना, वो चुंगी पे था। सब अपना अपना काम कर रहे थे। गिदोन को परमेश्वर ने चुना, वो काम कर रहा था, परमेश्वर ने उसे चुना। नहम्याह को चुना, वो काम कर रहा था, उसे चुना। तो बाइबल में आप जितने भी लोगों को पाएंगे, पौलुस को परमेश्वर ने चुना, वो काम कर रहा था, वो कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। ऐसा कोई नहीं था जो बिना काम किए लेटा रहा होगा, कुछ काम नहीं कर रहा है, आलस के कारण पड़ा हुआ है और परमेश्वर ने उसे चुन दिया। नहीं, मुझे तो पढ़ने को नहीं मिला, हो सकता कोई हो, लेकिन मैंने अभी नहीं देखा। हर एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने चुना वो कामकाजी था, वो कहीं ना कहीं काम पे लगा हुआ था, वो कुछ ना कुछ कर रहा था। इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी, क्योंकि वो कामकाजी है। और आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तो उसे काम दिया, इस अदन की वाटिका में काम कर, उसे काम दिया गया। लेकिन आज मैक्सिमम जवान भाई बहन काम से भागते हैं, तो कहते हैं नहीं, काम हमें नहीं करना, काम मम्मी पापा करेंगे, हम नहीं करेंगे। वाइफ सोचती है काम केवल हस्बैंड करेगा, हम नहीं। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना। यदि आप मसीह में हैं, आपको काम करना है, आपको काम करना है, आपको एक्टिव रहना है। चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, आपके ऑफिस का काम हो, आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपका पढ़ाई, कुछ भी काम है आपके पास, आपको वो बेस्ट करना है। तब आप हष्टपुष्ट होंगे, तब आप जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल होंगे। और अगर आप नहीं कर रहे, आलसियों की तरह पड़े हुए हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तो जानते हैं बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहते हैं जो काम ना करे वो खाए भी ना, वो भोजन भी ना करे। यदि कोई काम नहीं कर रहा तो उसे यह आज्ञा है कि वो भोजन भी ना करे। फिर बाइबल में लिखा है कि तुम किसी दूसरे के ऊपर बोझ न बनो, किसी दूसरे पर निर्भर न रहो, स्वयं इस योग्य बनो, काम काज करो। जब तुम कामकाजी बनोगे तो तुम जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल हो जाओगे, हर एक क्षेत्र में तुम आगे बढ़ोगे। जो कामकाजी लोग होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, वो कठोर मेहनत करते हैं। चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे जॉब के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलता है। लेकिन यही दूसरी ओर आलसी होता है, वो कुछ नहीं करता, वो लेटा रहता है, वो दोष देता है अपने पेरेंट्स को, वो दोष देता है अपनी किस्मत को, वो दोष देता है परमेश्वर को, और वो कुछ नहीं कर पाता लाइफ में। लिखा है उससे कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो कामकाजी होता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि इन चींटियों के पास जा और उनसे सीख कि वे कैसे काम कर रही हैं, वे कैसे काम कर रही हैं, कैसे वे अपने लिए भोजन संचय करती हैं, कैसे वो उनको सेव करती हैं आगे भविष्य के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को सुनाया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक स्वामी ने अपनी संपत्ति को कुछ दासों में बांट दिया। एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, एक को 1 तोड़ा दिया। जब उसका स्वामी कई दिनों बाद वापस आया तो उसने उनसे लेखा लिया कि जो तोड़े मैंने तुम्हें दिए थे, दूसरे शब्दों में जो पैसा मैंने तुम्हें दिया था, तुमने उसका क्या किया? तो जिसको 5 तोड़े मिले थे वो आया और उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 5 दिए थे, देखो मैंने 5 और कमा दिए हैं, मेरे पास 10 हो गए हैं। उसके स्वामी ने कहा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, आ मेरे आनंद में सहभागी हो जा। तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराऊंगा। और उसका स्वामी उसे 10 तो उसके पास हैं, उससे भी कई अधिक पर अधिकारी ठहरा देता है, वो उन्नति को पाता है। ऐसे दूसरा भी दास आता है जिसके पास 2 तोड़े थे। वो कहता है, स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, मैंने उसके 4 कर दिए हैं, अब मेरे पास 4 तोड़े हैं। उसका स्वामी उसे भी प्रतिफल देता है, उसे भी अधिकारी बना देता है। जिसके पास 1 तोड़ा था वो कहता है कि हे स्वामी तूने मुझे 1 दिया था, देखो मैंने मेरे पास यही एक तोड़ा है। जब तू चला गया था मैं डर के कारण मैंने इस तोड़े को, इस पैसे को जमीन में गाड़ दिया था, और जब तू वापस आया तो मैंने इसे निकाल दिया, और ये लो, ये आपका तोड़ा है, जो आपने मुझे दिया था मैंने आपको वापस दे दिया। तो जानते हैं उसके स्वामी ने क्या कहा?
उसके स्वामी ने कहा, हे दुष्ट और आलसी दास, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुझे इसको एक को दो करना था, तुझे मेहनत करनी थी, तुझे इसे इन्वेस्ट करना था, तुझे इसका कुछ ना कुछ करना था, तुझे इसे बिजनेस में लगाना था। तूने आलस क्यों किया, हे दुष्ट और आलसी दास? और फिर उस स्वामी ने उसे दंड दिया, उसे निकाल दिया, उसे जेल खाने में डाल दिया और उसके पास जो एक था तोड़ा उसे लेकर उसे दे दिया जिसके पास 10 थे। तो यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह इस कहानी को सुनाकर क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में आलसी नहीं होना है, हमें कामकाजी होना है, उस 2 तोड़े वाले की तरह, उस 5 तोड़े वाले की तरह कामकाजी होना है। हमें मेहनत करनी है, जो कुछ हमें सौंपा गया है उसे डबल करना है, उस पर काम करना है। इस एक की तरह नहीं जो सो गया, उसने छिपा दिया, वो सो गया, निश्चिंत हो गया, आलसी नहीं। यदि आपके जीवन में आलस है, आपके परिवार में कोई भी आलसी है, आप प्रार्थना करें उसके लिए। और यदि आप खुद आलसी हैं, आपको इस मैसेज को सुन के लगा है कि मैं आलसी हूं, मैं अपना समय बैठने में, सोने में और गप्पे मारने में, दूसरे की चुगली करने में व्यतीत कर रहा हूं या फिर कर रही हूं और काम नहीं कर रहा, तो आज का संदेश आपके लिए है। अपनी लाइफ को बदलें, अपनी लाइफ को बदलें। प्रभु चाहते हैं कि उसने जो कुछ आपको सौंपा है आप उस पर बढ़ोतरी करें। प्रभु चाहते हैं आप कामकाजी बने। प्रभु चाहते हैं आप मेहनत करें ताकि वो आपको प्रतिफल दे, ताकि वो आपको रिवॉर्ड दे। जब आप काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको परमेश्वर प्रतिफल देगा, आप उन्नति पाएंगे, आप सफल होंगे, आप आशीषित होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं जोशना उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरी पहला गवाही, मेरा भांजा निक बाबू 2 पैर हिला नहीं पा रहा, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, उन्होंने प्रेयर की। अब निक बाबू पूरी तरह से चल पा रहा, संपूर्ण भोली चंगी हो गया है। और दूसरा गवाही, मेरी बेटी सोनाली को पाइल्स और फंगल इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, उन्होंने प्रेयर की। अब मेरी बेटी भोली चंगी हो गई है। और मेरा तीसरा गवाही, मेरी भांजी इतिश्री को प्लेटलेट कम हुआ था, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, उन्होंने प्रेयर की और मेरी भांजी स्वस्थ हो गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद हो। और ब्रदर पी.के. मसीह, सिस्टर अमृता मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवित प्रभु। हम आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ, आपकी जय जयकार करते हैं। सच में हम घटे प्रभु और तू बढ़े और तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य प्रभु हम में होकर बढ़े। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार मेरे पिता हम में से प्रत्येक जन के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, परिवारों में तेरी इच्छा पूरी हो, बच्चों के, नौजवानों के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की नए दिन की शुरुआत प्रभु यीशु हम आपके नाम से करते और कहते कि आप अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से पिता हम सबको भरे पिता, अपनी प्रेजेंस से परमेश्वर पिता में भरे। प्यारे खुदावन सच में मेरे खुदा तेरी उपस्थिति आज हम में से हर एक जन के साथ है प्रभु। जब तेरे लोग पिता देश विदेशों से प्रभु अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ में खुदावन इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु, कुछ लोग एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, हर एक के साथ प्रभु जो इस प्रार्थना का हिस्सा है प्रभु पिता आप उनके साथ इस समय उपस्थित हैं प्रभु। आपका पवित्र आत्मा उन्हें लीड कर रहा है प्रभु, गाइड कर रहा है प्रभु, उनके प्रभु अशांत मन को शांत कर रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता आपकी प्रेजेंस को पिता हर एक जन प्रभु पर्सनली महसूस कर सके प्रभु। हम धन्यवादी हैं कि आपने रात भर हम में से हर एक जन को संभाला, ये नया दिन हमें दिया प्रभु जिसमें कि आज हम जीवित हैं प्रभु, और अपने जीवित रहने के लिए, इन सांसों के लिए खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता हर एक नया दिन प्रभु तेरी दया और तेरे अनुग्रह से हम देखते हैं। इस नए दिन की शुरुआत प्रभु हम तेरे नाम से करते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि जो कुछ भी आप चाहते हैं हम सबको पिता हम उसमें आप हम सबको उस योजना में शामिल करें। थैंक यू फादर, आपके पास हमारे प्लान्स हैं, योजनाएं हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन के लिए हर एक भाई बहन को, बच्चों को, बुजुर्गों को पिता, हर एक व्यक्ति को पिता आप अच्छा स्वास्थ्य दे, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, अपनी सांस
सामर्थ और अपना बल दे प्रभु, अपना फेवर प्रभु, अपनी तरफदारी प्रभु, अपना सपोर्ट परमेश्वर आप आपके लोगों को दे। और विशेष का प्रभु डिवाइन प्रोटेक्शन प्रभु, एंजेलिक प्रोटेक्शन प्रभु, आपकी सुरक्षा खुदा आपके लोगों के साथ, उनके बच्चों के साथ, परिवार के हर एक जन के साथ में हो पिता। जब आपके लोग घर से अपने कदमों को बाहर रखते पिता, तो जब वो अपने कदमों को बढ़ाए उनसे पहले प्रभु आगे आगे चल के पिता आप उनकी हिफाजत करें प्रभु। हर एक विरोधी, हर एक एक्सीडेंट, हर एक दुष्ट से, हर प्रकार की दुर्घटना से प्रभु जी आपके लोगों को, उनके बच्चों को, परिवारों को आप सुरक्षित करें खुदावन, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है कि आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। थैंक यू फादर फॉर योर प्रॉमिस लॉर्ड। आपका जो वचन है वो वायदा है कि मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु बहुत से लोग हैं पिता जो इस सुबह के समय प्रभु अपने आप को बहुत ही लोनली महसूस कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। तूने कहा मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। बहुत से लोग प्रभु जी इस समय प्रभु जी बहुत ही इंटरनल हर्ट है प्रभु, और इस समय पिता जब वो रो रहे हैं प्रभु, वो आंसुओं को बहा रहे हैं पिता, तूने कहा मैं खेदित मन वालों के समीप रहता हूँ। बहुतों से परमेश्वर इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है। परमेश्वर आपके खेदित मन को चंगा करेगा इसी वक्त, राइट नाउ, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। हम सामर्थी जीवित परमेश्वर के सामर्थी वचन का आदर करते हैं। इस सुबह के समय प्रभु जब तूने अपने वचन से बातचीत किया, तेरा वचन जो प्रभु प्रकाशनों को देता है, तेरा वचन जो प्रभु हमारे जो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें उन्हें करेक्ट करता है परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हर एक व्यक्ति को तूने बताया परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। मेरे खुदावन हर एक भाई बहन जो विश्वासी है, जो तेरे नाम को जानता है, जो तुझे फॉलो करता है प्रभु, अपनी लाइफ में एक्टिव हो पिता, आप उन्हें एक्टिव करे परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक वो आलस जो उनके लाइफ को स्पॉइल करती है, बर्बाद करती है, उनके जीवन में आगे सफलता को और बहुत बड़ी बड़ी बातों को उन्हें अचीव करने से प्रभु रोकती है, यीशु के नाम में उस हर प्रकार के आलस को आज मैं इन भाई बहनों के जीवन से, हर एक बच्चे के जीवन से, हर एक बुजुर्ग के जीवन से, हर एक उस व्यक्ति के जीवन से जो आज आलस में है खुदावन, यीशु के नाम में वो आलस उनके जीवन से चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ लेजीनेस को, आलसीपन को, जा यीशु के नाम में इसी वक्त राइट नाउ। पवित्र आत्मा इन्हें प्रभु एक्टिव करे परमेश्वर पिता, इन्हें पिता परमेश्वर कामकाजी बनाए परमेश्वर प्रभु। जब आलस के कारण प्रभु ये जॉब नहीं करना चाहते, ये आलस के कारण घर का कोई काम नहीं करना चाहते, आलस के कारण परमेश्वर दिन भर जो सोए हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन आज वो आलसीपन प्रभु हर एक यूथ से निकल कर चला जाए, हर एक बहन से, हर एक भाई से निकल कर चला जाए, हर एक उस बहन से निकल कर चला जाए प्रभु जिनका जीवन परमेश्वर सिर्फ बातों में, गप्पों में और चुगलियों में प्रभु जिनका दिन गुजर रहा है प्रभु, आज परमेश्वर तेरा वचन उनसे बातचीत करे खुदावन। आज उनके लाइफ में परमेश्वर आपके वचन के द्वारा करेक्शन हो पिता, बदलाव और सुधार हो पिता, क्योंकि आप नहीं चाहते प्रभु कि हर एक व्यक्ति आलस में अपने जीवन को बर्बाद करे। जिस प्रकार प्रभु तूने उस दास को कहा कि जिसे तूने एक तोड़ा दिया था कि हे दुष्ट और आलसी दास, प्रभु होने दे पिता कि ये बात प्रभु कभी भी किसी भी विश्वासी भाई और बहनों को ना बोली जाए, वरन वो अपने आप को सुधारें और इस बात को वो सुनने पाए, हे मेरे धन्य और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब बहुत में अधिकारी बन जा। हाँ प्रभु, इस प्रकार खुदावन आप एक्टिव, कामकाजी, वर्किंग परमेश्वर प्रभु आपके लोगों को बनाए पिता। यदि आज कोई भी आलस प्रभु फैमिली में, बच्चों के अंदर, फैमिली में किसी भी बहन के अंदर, किसी भी भाई के अंदर पाया जाता, तो इसी वक्त यीशु के नाम में फ्री हो, यीशु नासरी के नाम में आजाद हो, यीशु के नाम में प्रभु आप उन्हें कामकाजी बनाएं, आप उन्हें प्रभु जी कामयाब बनाए परमेश्वर, ताकि वो जो कुछ भी काम करे उसमें वो सफलता देखें प्रभु जी, बढ़ोतरी देखें, अच्छे पोस्ट पर वो नियुक्त हो पिता, अच्छी अच्छी जगह पर परमेश्वर आपके लोग जाएं परमेश्वर। आज ये मेरी प्रार्थना है आपके लोगों के लिए, उनके फैमिली के लिए, फैमिली के हर एक सदस्य के लिए, हर एक बच्चे के लिए प्रभु, कि आप उन्हें वर्किंग करें, आप उन्हें मेहनती बनाए, परिश्रमी बनाए परमेश्वर, ताकि उनके परिश्रम
परिश्रम का फल परमेश्वर प्रभु वो तुझसे प्राप्त कर सके पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, आज जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके लोग अपनी पर्सनल लाइफ में फेस कर रहे प्रभु, हस्बैंड वाइफ के जीवन में प्रभु जी यदि आलस के कारण कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही तो इसी वक्त प्रभु हस्बैंड वाइफ के बीच से हर प्रकार का आलस निकल कर चला जाए। यदि प्रभु जी बच्चे परमेश्वर पिता आलसीपन कर रहे प्रभु, जिसके कारण प्रभु जी वो बीमार पड़ रहे प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु ये आलसीपन चला जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक फैमिली प्रॉब्लम इसी वक्त चली जाए प्रभु। जितने लोग इस समय कर्जे में है खुदावन, यीशु नासरी के नाम से पिता इसी वक्त वो कर्जा उनके जीवन से जाए, इसी वक्त डिप्रेशन इनके जीवन से जाए, इसी वक्त प्रभु पारिवारिक लड़ाई झगड़े इनके जीवन से जाए, इसी वक्त परमेश्वर प्रभु जी जो प्रभु मानसिक तनाव है इनके जीवन से जाए, हर प्रकार के स्ट्रेस इनके जीवन से चला जा यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। इस समय प्रभु जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित है अपने जमीन से रिलेटेड काम को लेकर, यीशु के नाम में वो सारी चिंता इसी वक्त जा यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। उपाय, इंतजाम, सल्यूशन आपके लोगों की जरूरत है प्रभु आपके महिमा में धन से पूरी हो। जिनका मैरिज नहीं हो पाया खुदावन आप उनका मैरिज होने में सहायता करें। एक अच्छा जीवन साथी इन भाई इन बहनों को दे प्रभु, ऐसा जीवन साथी जो तेरे डर भय में चलता और तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देता हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन बहनों की कोई संतान नहीं खुदा उनकी कोख को हम ब्लेस करते हैं आने वाले समय में प्रभु यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु ये आने वाले समय में प्रभु गर्व का फल अपने जीवन में देखे मेरे खुदावन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु ये कंसीव करे और प्रभु बेबी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखे प्रभु मेरे खुदा। काफी लंबे समय से बहुत से फाइनेंस के काम इनके रुके हुए हैं, यीशु के नाम में फाइनेंस वाले काम बनने शुरू हो जाएं प्रभु, इनकी रुका हुआ पेमेंट आना शुरू हो जाए यीशु के नाम में। प्यारे परमेश्वर प्रभु जो कड़वाहट प्रभु किसी दूसरे के मन में इनके प्रति वो कड़वाहट मिटनी शुरू हो जाए यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। इस समय प्रभु जितने लोग पिता चुगली, कड़वाहट, जेलसी, क्रोध में प्रभु जो स्वभाव के अंदर इनके स्वभाव में जो बातें यीशु के नाम में चली जाएं, आई कमांड दैट थिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से ये सारी बातें जाएं। यदि आप अब बीमार हैं तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु नासरी के नाम में। इसी वक्त उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर, हम हर एक बीमारी को डांटते हैं, हर प्रकार के रोग को डांटते हैं, हर प्रकार के हड्डियों की समस्या को डांटते हैं, हर प्रकार की नसों की और मांसपेशियों की समस्या को डांटते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स जो बीमार है उन्हें हम डांटते हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में रोग, दुर्बलता, बीमारी, जानलेवा बीमारी, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां जाओ यीशु के नाम में। लिव इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ दो इनके शरीर को, जाओ यीशु नासरी के नाम में। इसी वक्त कैंसर को, ट्यूमर को, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। बीपी, थायराइड, शुगर की बीमारी जाए यीशु के नाम में। माइग्रेन की बीमारी जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार की भूलने की आदत जाए यीशु के नाम में। आंखों के कानों की समस्या जाए यीशु के नाम में। शरीर सर से लेकर पैरों तक चंगा हो इसी वक्त, राइट नाउ। हर प्रकार के विटामिन की कमी यीशु के नाम में चली जाए इसी वक्त। ब्लड की कमी जाए, हर एक इन्फेक्शन इसी वक्त जाए यीशु के नाम में। शरीर का दाग, शरीर में जो खुजली है, शरीर में प्रभु जो भी इन्फेक्शन है यीशु के नाम में इसी वक्त जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, आपने छुआ और चंगा किया क्योंकि तूने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। थैंक यू फादर, आज का दिन प्रभु आपके लोगों के लिए मुबारक हो और विशेषकर जिनका जन्मदिन है खुदा उन्हें ब्लेस करे प्रभु। दीर्घ आयु से प्रभु आप लॉन्ग लाइफ दे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है और तेरे बाएं हाथ में धन और महिमा है। यीशु के नाम में प्रभु इन भाई बहनों को दीर्घ आयु से तृप्त करे, अपने धर्म में दाहिना हाथ इनके ऊपर बढ़ाए प्रभु जी, और इन्हें प्रभु यीशु धन से और महिमा से भी ब्लेस करे परमेश्वर, और सब प्रकार की आत्मिक आशीषें प्रभु इनके जीवन में दे। विशेषकर प्रभु ये 365 दिनों में प्रभु आपकी प्रेजेंस में पाए जाएं प्रभु। जब ये नया साल आपने दिया है तो इस साल में अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में आपको इन्वाइट करते सारे प्रबंध आपकी ओर से पूरे हों। धन्यवाद। जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की है यीशु, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, और जितनों ने अपनी प्रार्थनाओं को भेजा है प्रभु उन भाई बहनों को भी स्मरण करते और धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपने प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।